सोचिए, जिस बैंक में आप सालों की कमाई जमा रखते हैं, अगर वही बैंक एक दिन दिवालिया हो जाए तो? यानी बैंकरप्ट। क्या होता है ये बैंकरप्ट? क्या आपके पैसे डूब जाएंगे? क्या सरकार कुछ करेगी? या फिर आप रह जाएंगे खाली हाथ? आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेके आए हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बैंक कैसे दिवालिया हो सकता है? हम सबको लगता है कि बैंक सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि बैंक भी एक बिज़नेस होता है। बैंक लोगों को पैसा जमा करने के लिए वो पैसा लोन के रूप में आगे देता है। अगर ज़्यादा लोग एक साथ अपना पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक जिनको लोन देता है वो पैसे वापस नहीं करते। बैंक पर भारी बोझ आ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या बैंक में हमारे पैसे सुरक्षित हैं? अब सवाल ये उठता है, अगर बैंक में आपके पैसे डूब जाते हैं तो आपके पैसे का क्या होगा? भारत में DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की संस्था है जो RBI के अंतर्गत आती है। ये संस्था आपकी जमा राशि पर आपको बीमा देती है। इस बीमा के तहत अगर आपके बैंक डूब जाता है तो आपको कुल राशि 5 लाख तक की रकम वापस मिल सकती है। इसमें आपके फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सभी डिपॉजिट शामिल होते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और बैंक का दिवालिया हो गया तो DICG सिर्फ आपको 5 लाख तक की राशि की जिम्मेदारी लेता है और बीमा की रकम का कोई ठोस भरोसा नहीं होता। अब सवाल आता है, सरकार क्या मदद करती है? इस स्थिति में जब बैंक का दिवालिया हो जाता है तो हमारी सरकार क्या मदद करती है? कई बार सरकार हस्तक्षेप करती है, जैसे येस बैंक के मामले में, जहां RBI ने तुरंत बैंक का कंट्रोल SBI को दे दिया और सारे पैसे की सुरक्षा उन्हें दे दी। लेकिन ये हर बार हो ज़रूरी नहीं। छोटी सरकार बैंक, निजी बैंक अगर डूब जाता है तो सरकार हर बार कोई कदम नहीं उठाती। इसलिए भरोसे के साथ साथ सतर्क रहना भी ज़रूरी है। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जहां लोगों ने अपने पैसे सालों तक कोर्ट के चक्कर काटे और उनको पैसे नहीं मिल पाए। अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। अपने पैसे को एक ही बैंक में ना रखें। बेहतर है कि आप अपने फंड्स अलग अलग बैंकों में बटोर के रखें। 5 लाख की लिमिट हो तो ध्यान रखें और उसकी FD करा लें। केवल बड़े निवेश बैंकों को चुनें, जैसे PSU बैंक, SBI, NNP। बैंक की विशेष स्थिति, उसकी रिपोर्ट हमेशा अपने पास रखें और जो भी आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट अपने फ़ोन में या फिर अपने कागज़ों में ज़रूर रखें। लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड या PPF जैसे विकल्प भी आप तलाश कर सकते हैं। सच तो ये है कि हमें ज़्यादातर सिर्फ लोग बैंक में पैसा रखना बताते हैं पर उनकी सीख नहीं देते, पर उसको पे भरोसा करना हमारा काम है। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ हमें भरोसे से काम नहीं चलेगा। हमें अपने बैंक की और अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जैसे हम गाड़ी चलाते हुए अपना हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही हमें फाइनेंशियल हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने बैंक में पैसे अलग अलग बैंक में रखें। एक बैंक पे कभी भरोसा मत करें। हो सके तो गवर्नमेंट फंडेड बैंक में ही रखें और म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे में इन्वेस्ट करें।